त्रिपुरा पर्यटकों की दृष्टि से घूमने हेतु आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। त्रिपुरा में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, झरने, विशाल जंगल, पठारी मैदान, घास के मैदान तथा शीतल जल की बहती नदियाँ और तालाब प्रकृति का बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक मनमोहित हो जाते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से पर्यटकों की दृष्टि का केंद्र त्रिपुरा ही है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां पर स्थित भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य पर्यटकों की दृष्टि से अत्यंत सुंदर और सुगम स्थल है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक खुश हो जाते हैं। हर वर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में दूर दराज से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर घने जंगल, विशालकाय पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची चोटियाँ, शांति से बहने वाले झरने, नदियाँ, तालाब तथा ऐतिहासिक भवन और महल भी बने हुए हैं। बता दें कि यह एक अत्यंत प्राचीन राज्य है जिसका अपना एक इतिहास है। नंबर 1, उज्जैन पैलेस। उज्जैन पैलेस एक ऐसा खूबसूरत भवन है जो अनेक वर्षों के इतिहास को अपने अंदर संजोया खड़ा है। इस पैलेस का निर्माण 1901 में करवाया गया था। इस पैलेस के निर्माण में विशेष तरह की टाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण में खास किस्म के घुमावदार खिड़की का उपयोग करके छत बनाई गई है। दीवारों पर अद्भुत और आकर्षक निकासी की गई है। इस पैलेस के दरवाजे अत्यंत सुंदर हैं। इस बड़े भवन में सिंहासन कक्ष, दरबार हॉल, चीनी कक्ष, पुस्तकालय, स्वागत कक्ष, मुख्य दरवाजा इत्यादि स्थित है। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा की बैठक के रूप में वर्ष 2011 तक उपयोग में लिया जाता था। यहाँ पर बना हुआ पुस्तकालय और संग्रहालय दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटी नदी के किनारे पर बसा हुआ यह पैलेस अत्यंत खूबसूरत नजर आता है। इसके आसपास मुगलों द्वारा बगीचे लगाए गए हैं जो आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर अनेक प्रकार के प्राचीन मंदिर हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। लगभग 28 हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए इस आकर्षक पैलेस का नज़ारा देखने लायक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पैलेस का नाम उज्जैन पैलेस रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा था। यह पूरा पैलेस भवन लगभग 800 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यहाँ पर अनेक सारे रीति रिवाज, कला, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रथाएं, परंपराएं, नक्काशी, कलाकृतियां इत्यादि देखने को मिलती है। इस पैलेस को त्रिपुरा की शाही सरकार ने वर्ष 1972 में खरीद लिया था, जो वर्तमान समय में पर्यटकों के लिए आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर। त्रिपुरा में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, क्योंकि आते तो प्राचीन और आकर्षक मंदिर हैं जिसे देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही देश भर के कोने कोने से भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालु भी आते हैं। यह मंदिर हिंदू शैली से बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की कलाकृतियां अंकित है। यह मंदिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित है। नंबर 3, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह एक अत्यंत प्राचीन और सुंदर महल है। इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रखा गया है। इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यह खूबसूरती
संस्कृति के साथ साथ एक आस्था का भी केंद्र है। अगर हम बात करें इसकी भव्यता के बारे में तो यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है, जिसका निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व करवाया गया था। यह मंदिर त्रिपुरा के उदयपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को ऐतिहासिकता के साथ साथ सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर की गई अद्भुत नक्काशी और कलाकृतियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को सती माता ने 51 टुकड़ों में काट दिया था। बता दें कि यहाँ पर सती माता का अंगूठा भी कट कर गिरा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1501 ईस्वी में करवाया गया था। यह काली माता का एक भव्य और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दीपावली के समय दीपों का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर पर तीर्थयात्री जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। यह मंदिर अपनी सुंदरता के लिए आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। नंबर 4, सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य। यह एक वन्य जीव अभयारण्य है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, क्योंकि पहाड़ियों व झरनों के बीच स्थित वन्य जीव अभयारण्य में अनेक सारी पशु पक्षी और वन्य जीव मौजूद हैं, जो पर्यटकों का मनोरंजन करवाते हैं। इस उद्यान में पशु पक्षियों के अलावा वनस्पति उद्यान वन्य जीव हैं। यहाँ पर लगभग 150 से अधिक प्रजाति की कॉफी पाई जाती है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का भी अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर आवासीय पक्षी का भी बसेरा है। नंबर 5, नीरमहल। नीरमहल को द लेक पैलेस ऑफ त्रिपुरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा महल है। यह शाही महल त्रिपुरा के तत्कालीन राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था। यह महल शाही परिवार के लिए गर्मियों के समय रहने का ठिकाना था। वर्तमान समय में यह महल पर्यटकों की दृष्टि से घूमने का स्थान है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नीरमहल की अद्भुत नक्काशी और कलाकृतियां लोगों का मन मोह लेती हैं। यहाँ पर की गई अद्भुत कलाकृतियां, खूबसूरत दरवाजे, अद्भुत और आकर्षक नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में जाना जाता है। शाम के समय यहाँ पर लाइट और साउंड का शो भी किया जाता है। यहाँ पर अनेक सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ का नज़ारा देखने में अद्भुत और आकर्षक लगता है। नंबर 6, हेरिटेज पार्क। त्रिपुरा में स्थित यह हेरिटेज पार्क अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर पत्थर और लकड़ी से बनी हुई अद्भुत कलाकृतियां दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ पर खास तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस बार की हरियाली का आनंद लेने के लिए लोग कई दिनों का सफर तय करते हैं। यह पार्क 4 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है। नंबर 7, कैलाशहर। कैलाशहर वर्तमान समय में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास में स्थित है, जो प्राचीन काल में त्रिपुरा की राजधानी हुआ करता था। यह शहर वर्तमान समय में पलटा गांव का स्थान बना हुआ है। यहाँ पर अनेक सारे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं, जो लोगों का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर अनेक सारे प्राचीन मंदिर, स्मारक, भवन बने हुए हैं। यहाँ से प्राकृतिक का बेहतरीन दृश्य देखा जा सकता है। नंबर 8, बुद्ध मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के लोग निवास करते थे।
यहाँ पर बौद्ध धर्म के शासक ही राज करते थे। बता दें कि यहाँ पर बौद्ध मंदिर बना हुआ है जो अत्यंत प्राचीन है। वर्तमान समय में इस मंदिर की देखरेख भारतीय पुरातात्विक विभाग कर रहा है। इस मंदिर की सांस्कृतिक त्रिपुरा की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। नंबर 9, उनाकोटी। उनाकोटी यह एक प्राचीन धरोहर है जो अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। यह अत्यंत खूबसूरत कलाकृतियां की वजह से जानी जाती है। यह एक लोकप्रिय और पुरातात्विक धरोहर है जिसे देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। इस प्राचीन तीर्थ स्थल का निर्माण 7वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था। यहाँ पर पर्यटक तथा लोग आस्था से आते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है जिसमें भगवान राम, कृष्ण, हनुमान और गणेश की मूर्तियां लगी हुई है। यह अत्यंत खूबसूरत और एक प्राचीन भवन है जो पर्यटकों का मन मोह लेता है। नंबर 10, त्रिपुरा राज्य संग्रहालय। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला शहर के बीच में स्थित त्रिपुरा राज्य संग्रहालय पर्यटकों की दृष्टि से आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। बता दें कि इस संग्रहालय में त्रिपुरा के इतिहास से जुड़ी हुई वस्तुएं रखी हुई हैं जो त्रिपुरा के इतिहास की व्याख्या करती है। त्रिपुरा के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करती है। यहाँ पुरानी हस्तशिल्प वस्तुएं रखी हुई हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियां रखी हुई हैं, अनेक सारे नमूने रखे हुए हैं जो त्रिपुरा के गौरवशाली इतिहास के कहानी बयां करते हैं। नंबर 11, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में शामिल है। यह 31.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर अनेक सारे वन्य जीव रहते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना शिकारियों से वन्य जीवों को बचाने के लिए की थी। वर्तमान समय में इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। त्रिपुरा घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। अब तक यदि आपने त्रिपुरा घूमने जाने का प्लान बना लिया है और आप यह जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो हम आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच में कभी भी घूमने जा सकते हैं क्योंकि इस समय त्रिपुरा का वातावरण अनुकूलित रहता है। आपको बारिश की ऋतु में त्रिपुरा जाने से बचना चाहिए क्योंकि उस समय यहाँ पर अत्यंत बरसात होती है जो खतरे का निशान है। इसीलिए अगर आप त्रिपुरा घूमने जाना चाहते हैं तो सर्दियों के मौसम में जाएं। धन्यवाद।